हाय एवरीवन, ये फरवरी का पहला तारीख है और हर प्लांट में फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट हो गया है डोरमेंसी से निकल के। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो बने रहे मेरे साथ। ये मेरी स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। इसमें तो डोरमेंसी नहीं आता, ये सर्दी में ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है। और पहले ये सब एप्पल के जितने भी एप्पल, प्लम और जो पीच के प्लांट है, इसमें अभी भी डोरमेंसी चल रहा है। पीच के प्लांट में, प्लम के प्लांट में फुटाव पहले से था। और ये एप्पल का प्लांट है नया। ये अभी मैं 1 महीना पहले ही प्लांटेशन किया इसका। ये बेयर रूट मंगाया था मैं M9 पे, क्योंकि M9 पे कंटेनर पे अच्छा ग्रो भी करता है और फ्रूटिंग भी अच्छा होता है। M9 जो रूट स्टॉक है, ये अन्ना वैरायटी है और इसमें अभी स्प्राउटिंग शुरू हो गया है। तो मैं फ्लावरिंग की बात कर रहा था, ये भी दिखाना ज़रूरी है क्योंकि फरवरी से थोड़ा सा मौसम में चेंजेस आ गया है और ये स्प्राउटिंग शुरू हो गया है। तो इसमें खासकर ये ध्यान रखना है हमें, जब फ्लावरिंग हो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स सप्लाई देना होगा ताकि फ्लावरिंग अच्छे से स्टे कर पाए। इसमें फ्लावरिंग आई थी, ये पेयर्स का प्लांट है। इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन सारे फ्लावरिंग जल गए क्योंकि मौसम बिगड़ रहा था बीच में, जिसके कारण जल गया है ये। तो ये भी ना हो और फ्लावरिंग भी टिके, इसके लिए हमें कुछ बातों का ख्याल करना पड़ेगा। जैसे कि ऐसा कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है फ्लावरिंग के समय, बहुत ज़रूरी होता है। मैं दिखाता हूँ। ये तो एप्पल के बारे में बात कर रहा था क्योंकि अभी पहले तारीख में स्प्राउटिंग शुरू हो गया है। इसे इसलिए दिखा रहा था ताकि इसमें जो अभी जैसे फुटाव चालू हो तो इसमें न्यूट्रिशन क्या क्या देने हैं ताकि फुटाव के साथ साथ फ्लावरिंग भी जो होगा वो टिके, झड़े ना। उसके लिए हमें कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का जो ड्रेंचिंग होगा उसे देना होगा, क्योंकि जो फ्लावरिंग बर्ड्स होंगे उसको ताकत चाहिए और बर्ड फॉर्मेशन अच्छा हो, ताकत मिले उसे स्टे करने के लिए प्लांट में। ये जैसे उदाहरण यही है कि इसका फूल जो है जल गया। इसका कारण एक तो मौसम का है, क्योंकि जब कोहरा था, कोहरा के कारण ये जल गया। ये देखो पूरा जल गया है। बहुत फ्लावरिंग हुए थे इसमें, पेयर्स के प्लांट में सारे फ्लावर बर्ड्स जल गए। उसके लिए मैं चेक कर रहा था, क्योंकि इसमें अभी बाकी है फ्लावरिंग बर्ड्स आने में, और भी बाकी हैं। अभी मार्च महीने तक का फ्लावरिंग होंगी। तो उसके लिए क्या करना है, अच्छा एक फंगीसाइड आता है, बहुत सारे टेक्निकल हैं जो फ्लावरिंग को जलने से भी बचाएगा, जो मौसम के वजह से जलता है। और एक चीज़ है जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स जो होते हैं ताकि फ्लावर पौधे पे स्टे करे, वो भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये एप्पल के प्लांट का है और ये ऑरेंज के प्लांट है। ये ऑरेंज के प्लांट में मैं फोर्स डोरमेंसी लाया था। मैं ये चेक कर रहा था कि जिसमें मैं जिस स्टेम में मैं फोर्सफुली डोरमेंसी लाया, उसका ये है नतीजा। हर एक जगह से फ्लावरिंग हुआ और उसी पौधे में मैं कुछ पत्ते को छोड़ दिया था, तो उसमें एक उतना खास बर्डिंग नहीं दिख रहा। ये देखो,
जितना कि इसमें दिख रहा है, जिसमें फोर्सफुली मैं डोरमेंसी लाया था, मतलब पत्तों को डिफॉल्ट कर दिया था। उसमें इतने सारे बर्ड्स हैं, फ्लावरिंग बर्ड्स जो होते हैं, और इसमें देखो बहुत कम बर्ड्स दिख रहे हैं, एक आध ही नज़र आ रहे हैं, वो भी ऊपर। और जिसके मतलब जिस टहनी में पत्तियां हैं अभी भी, उस टहनी में फ्लावरिंग उतनी नज़र नहीं आ रही, या तो नहीं है या तो एक आध ही है। ये देखो, मैं यही चेक कर रहा था डोरमेंसी फोर्सफुली लाने का क्या मतलब रिज़ल्ट आता है, और ऑटोमेटिक जो प्लांट में डोरमेंसी आती है उससे क्या होता है। कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ऑरेंज के हो या फिर कोई भी पौधा हो, नींबू के हो, उसमें फोर्सफुली डोरमेंसी में कैसा काम करता है, और छोड़ दिया था ऐसे ही। सेम प्लांट में ही मैं चेक किया, एक प्लांट में पूरा पत्ती को डिफॉल्ट कर दिया था, तो सारे ही फ्लावरिंग बर्ड्स के साथ निकल रहे हैं, और एक में आधी डोरमेंसी किया, मतलब एक ही प्लांट में एक टहनी को छोड़कर सारे को डिफॉल्ट किया था। तो सारे डिफॉल्ट प्लांट में मतलब टहनी में फ्लावरिंग बर्ड्स आने स्टार्ट हो गए, लेकिन उसी में नहीं आया ठीक से जिसमें पत्तियां हैं। तो ये कारगर है, डिफॉल्ट करने का काम है, ये अच्छा मतलब रिज़ल्ट है इसका। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि ये जो फ्लावर बर्ड्स निकले हैं इसको स्टे कैसे कराना है, और फ्लावर से फ्रूट बनने तक क्या क्या सप्लीमेंट्स लगेगा। और क्योंकि मैं कई बार इन 2-3 सालों में ये चेक किया, फ्लावरिंग तो बहुत होते हैं लेकिन फ्रूट जो बनते हैं वो टिकता नहीं, पूरा झड़ जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा प्लांट पूरा फल को रखेगा, ऐसा भी नहीं। कुछ प्लांट का जो मतलब कुछ फल तो रखेगा एटलीस्ट, लेकिन मैं चेक किया उसमें कुछ फल ही नहीं, पूरे फल को झाड़ देता था। तो क्योंकि मैं उतना जानकार नहीं था, उसके कारण सारे जो फ्रूट हैं वो झड़ जाते थे। जैसे कि ये वाले प्लांट में मैं डिफॉल्ट ठीक से नहीं किया, तो देखो बहुत कम फ्रूट बर्ड आए थे, फ्लावरिंग बर्ड जो हैं। और इसको पूरा टोटली मैं डिफॉलिएज कर दिया था। ये 8 इंच के पॉट मतलब गमले में है, डिफॉल्ट करने का ये अच्छा रिज़ल्ट आया कि इसमें जितने भी हैं बहुत सारे फ्लावरिंग बर्ड्स आए हैं। तो वो मेन सप्लीमेंट ये है, मतलब कैल्शियम नाइट्रेट का जो काम है, एक तो वो मतलब मजबूती के साथ फ्लावरिंग को मतलब फ्रूट में कन्वर्ट करने का काम करता है, और बोरोन जो होता है वो पॉलिनेशन को मजबूत करता है, मतलब पॉलन ट्यूब को बहुत अच्छे से मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इस वक्त जब फ्रूट आ रहे हो, मतलब फ्लावरिंग स्टेज हो, वहाँ पे बोरॉन और कैल्शियम का और थोड़ा सा मात्रा में नाइट्रोजन का सोर्स अगर कमी हो जाए, तो ना तो ये वाली जो पत्तियां हैं, ये जो है फ्लावरिंग, जो अभी छोटे छोटे फ्लावरिंग आ रहे हैं, ये बड़े नहीं होंगे, साइज में छोटे से रहेंगे, नाइट्रोजन की कमी से और कैल्शियम की कमी से छोटे ही रह जाएंगे, और मौसम की जो बदलाव है उसके वजह से पत्ते ऐसे जलकर झुलस जाएंगे फूल के साथ। दिखाता हूँ और एक चीज़, ये जो है, ये जैसे ये फ्लावरिंग है, ये अभी इतने छोटे हैं कि मौसम का मार ये झेल नहीं सकते। तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैल्शियम और नाइट्रोजन का सोर्स बहुत ज़रूरी है, ताकि मौसम का मार जो है झेल सके और स्ट्रॉन्ग होकर
ये ग्रो करे, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते ही जल जाते हैं। जो पाला गिरता है, जो भी ठंड है और जो भी मतलब मौसम का जो थोड़ा इधर उतार चढ़ाव होता है, उसके कारण से ये फ्लावरिंग जो है जड़ जाते हैं। ये ऐसे जल जाते हैं और पूरे फ्लावरिंग झड़ जाते हैं। तो इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। उसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट का और बोरॉन का ड्रेंचिंग करना पड़ेगा, ताकि बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा और ग्रोथ को बढ़ाएगा। ये फूल जो हैं और पत्तियां जो हैं साथ में निकली है, ये जल्दी ग्रो करेगा और स्ट्रांगली इसी पेड़ में रहेगा, गिरेगा नहीं। और बोरॉन जो काम करता है वो है पॉलन ट्यूब को मजबूत करता है और फूल से फल में कन्वर्ट होने में पूरी ताकत लगाता है। तो इस वक्त फ्लावरिंग के स्टेज में यही ख्याल रखना पड़ेगा। और सबसे पहले जब फुटाव शुरू हो जाए, ये जो पत्तियां थोड़ी थोड़ी निकलने लग जाए, इसमें क्या है, अच्छी टेक्निकल के जो फंगीसाइड्स होते हैं उसको स्प्रे करना पड़ेगा, ताकि अच्छी बोले तो ऐसा कि ये फ्लावर को ख़राब ना करे और स्ट्रॉन्ग भी हो जाए। तो कई फंगीसाइड ऐसे होते हैं स्प्रे करते ही मतलब जल जाते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला होता है। ये जो छोटे छोटे पत्ते अभी बर्ड्स निकल रहे हैं उस मामले में तो अच्छी टेक्नोलॉजी का जो फंगीसाइड होता है, जैसे कि रोको होता है, और मैं वो दिखाता हूँ टेक्नोलॉजी क्या है, जिसको फ्लावरिंग के स्टेज में देना चाहिए। कुछ और देंगे तो शायद फ्लावरिंग ड्रॉप भी हो सकता है, तो मैं वो अभी दिखाता हूँ। ये सिंजेंटा कंपनी का कवच है। इसका टेक्निकल है क्लोरोथेनॉइल, और ये क्लोरोथेनॉइल जो है ये एक सिस्टेमिक फंगीसाइड है। ये खासकर फूलों के समय देंगे तो ये सिस्टमेटिकली प्लांट के भीतर तक जाकर फंगस को रोकेगा। ये एक अच्छा सपोर्ट है ताकि फ्लावर बड ना झड़े। और कई सारे हैं, क्या है उससे, क्या मैं चेक किया हूँ खुद ही, बहुत फ्लावर जो है वो और सेंसिटिव होकर झड़ जाते हैं। तो इसको मैं यूज़ किया हूँ। और मौसम का जो ये देखो, ये अभी सुबह का वक्त है और पूरा कोहरा है अभी भी, और बारिश भी हो रही है थोड़ा थोड़ा, तो अभी फंगस के फैलने का चांस बहुत है। तो ये जो कवच है, और यही टेक्नोलॉजी का बहुत सारे कंपनी में आता है, उसे यूज़ करेंगे तो जो फ्लावरिंग बर्ड्स है वो नहीं जलेंगे और अच्छे से फ्लावर से फ्रूटिंग में कन्वर्ट होने में मदद करेंगे। और न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है, तो जब प्रूनिंग हो जाए उसके बाद फॉस्फोरस पोटेशियम का सोर्स दे देना चाहिए। अब जो फ्लावरिंग बर्ड्स आ रहे हैं इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, बोरॉन का सोर्स ज़रूरत है, ताकि ये फ्लावरिंग अच्छे से होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो सके। फ्रूट को कन्वर्ट होने में कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो फ्लावरिंग स्टेज तक का यही जानकारी काफ़ी है। टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड, थोड़ा सा नीम ऑयल, हर हफ्ते नीम ऑयल, और अभी फ्लावरिंग के स्टेज में थोड़ा सा अच्छा कंटेंट का जो फंगीसाइड है वो यूज़ करना चाहिए, ताकि फ्रूट जो है अच्छे से सेट हो जाए। फ्रूट सेटिंग के बाद, भले फ्रूट सेट हो जाए, जब मटर के दाने के बराबर हो जाए, उसके बाद से पूरी ऑर्गेनिक खाना प्लांट के लिए सप्लाई करना चाहिए, ताकि जो फ्लावर बने, फ्रूट बने, वो ऑर्गेनिक बने। लेकिन सपोर्ट हमें जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र होते हैं उसका चाहिए ही चाहिए ना, ताकि फ्रूट सेट हो जाए प्लांट में
उसके बाद जो भी हम मतलब ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसे हम दे सकते हैं, ताकि फ्रूट में जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं हमें चाहिए वो ऑर्गेनिक मिले हमें। ये भी देखो बहुत सारे फ्रूटिंग हैं इसमें, नींबू में। तो बने रहे मेरे साथ, वीडियो को लाइक कर दे अगर जानकारी मेरी अच्छी लगे। ये खुद ब खुद डिफॉलिएज हो गया था और उसके बाद फिर से ये फ्लावरिंग बर्ड्स आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दीजिए मेरे वीडियो को।